सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया, हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने उस बात की तरफ से काउंसिल मेरी फ्रेम में आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे, तो यही बात है। और कुछ आर्गूमेंट के ऊपर नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 12 में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। पूरे सर आज के पहले में आप नहीं है सर, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देने वाला था। आप सेटिस्फाई है आज का जो फैसला उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? कितना आश्वस्त? देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है, तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि यह संविधान की जीत है, यह किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फिलहाल फैसला है, हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल जो अपॉइंटमेंट है उस पर अभी स्टे कर दिया है और जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हों या अनरजिस्टर्ड हों, अभी उस पर फिलहाल किसी प्रकार की कोई उसके अंदर चेंज बदलाव नहीं होगा। तो और हम उम्मीद करते हैं जो 1 हफ्ते का समय सरकार ने मांगा है उसके बाद में फिर 5 दिन का समय हम लोगों को भी दिया जाएगा जवाब देने के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आगे को भी फैसला आएगा वो तमाम जनता के हित को देखते हुए कि इस चीज में कि किसी प्रकार से हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो उल्लंघन, जो हमारे अधिकार छीनने का एक तरह प्रयास था, उसको रोक लगाते हुए हमारे हक में फैसला आएगा। और फिलहाल जो सबसे अहम पॉइंट थे उन दो उस पर फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया। हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। सरकारी अधिकारी को लेकर भी था, उसमें तो कुछ नहीं। देखिए, अभी फिलहाल तो सुनवाई जो होगी अभी आगे 1 हफ्ते के बाद में और सारी चीजें उसमें आएंगी, लेकिन फिलहाल जो 2 है वक्फ बोर्ड का और काउंसिल के लेकर के जो अपॉइंटमेंट का है उसको रोक दिया है। और जहां तक मेरी जानकारी में जो मुझे मालूम हुआ है अपने वकील साहब के माध्यम से, और उसमें के जो वक्फ प्रॉपर्टी हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, अभी उसके अंदर कोई किस प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। एक सवाल है कि आपकी पिटीशन में कई बड़ी मांगे थी लेकिन 2 पे विशेष रूप से ऑर्डर दिया, तो इतने से आप संतुष्ट हैं? अभी देखिए, हम फिलहाल जो आदेश किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी कोशिश ही है कि अभी आगे जो हमारी मांगे हैं उस पर भी सुनवाई की जाए और उस पर भी हमको रिलीफ मिले। ऐसे हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारी कोशिश रहेगी इस चीज के लिए। देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो है कोई जंग जो सुनवाई हो रही है, हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को हारने या जीतने के लिए या खुशी और दुख की नहीं है।
हम ये जो जंग लड़ रहे हैं, हम अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे लोगों के समाज के अधिकारों को छीनने का जो प्रयास किया जा रहा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक अच्छी टिप्पणी ये भी है कि जो दूसरी संस्थाएं हैं दूसरे समुदाय की, क्या उसको मुसलमानों को भी उसके अंदर रखा जाएगा? तो यकीनन इंसाफ की जो एक हमें उम्मीद है, और सिर्फ मुझे और मेरे समाज को नहीं, पूरे देश को जो एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद है, हमें वहां से इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम ऐसी उम्मीद तवक्को करते हैं कि आगे को भी हमें